वीवर्स ड्रामा सीरियल लाडली एपिसोड 33 शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मरियम बहुत बीमार होती है। उसका भाई उसे सूप पिला रहा होता है। उसकी हालत अच्छी नहीं होती। इसी दौरान उसके भाई परवेज़ को कॉल आ जाती है। वो फ़ोन सुनता है और उसे पता चलता है कि जिस वीज़े के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था वो वीज़ा कामयाब हो गया है। उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ये दोनों बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। ये सुनकर मरियम उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन परवेज़ कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वीज़े का टाइम उसके पास 2 दिन का ही होता है। मरियम जब ये सोचती है कि उसके भाई की ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो उसकी वजह से नाकामी में बदल जाएगी, तो वो घर से भाई को बताए बगैर रिक्शा लेकर अपने ससुराल के घर की तरफ चली जाती है। जब उसका भाई परवेज़ घर आता है वो मरियम को आवाज़ें देता है, लेकिन मरियम उसे नहीं मिलती। वो सारे घर में ढूंढता है और बहुत परेशान हो जाता है। इतने में मरियम का मैसेज उसे आ जाता है। उसका मैसेज पढ़ते ही वो रोना शुरू कर देता है और उसे पता चल जाता है कि मरियम अपने ससुराल चली गई है। और वो रो इस बात पर रहा होता है कि इतना जुल्म सहने के बावजूद भी उसकी बहन इसलिए अपने ससुराल गई है कि उसका भाई कामयाब हो सके। वो बहुत बड़ी कुर्बानी देती है और भाई को छोड़कर चली जाती है ताकि भाई अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन परवेज़ उसके पीछे उसके ससुराल जाता है। उसे खदशा होता है कि पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मरियम अभी पहुंची नहीं होती। परवेज़ अपनी मोटरसाइकिल पर पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो वहां जाकर मरियम को आवाज़ें देने लगता है और बुखलाया हुआ सीधा अंदर चला जाता है। उमर का वालिद उसे डांटता है और उसे बदतमीज़ी की वजह पूछता है। वो मरियम को आवाज़ें देता है कि मरियम यहाँ आई है, लेकिन वो कहते हैं कि मरियम यहाँ नहीं आई। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो नाज़ो की तरफ हाथ उठाकर कहता है कि आज मैं उसको बेनकाब करके छोड़ूंगा। इसी की वजह से मेरी बहन को इतने जुल्म सहने पड़ रहे हैं। आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये सारा कुछ करती है और कसूरवार मेरी बहन को ठहराया जाता है। ये बात सुनकर उमर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे खरी खरी सुनाता है, लेकिन परवेज़ बाज नहीं आता। वो नाज़ो को बेनकाब करना चाहता है, लेकिन जब वो नाज़ो की तरफ उंगली उठाकर कोई भी बात करता है तो वो तीनों भाई उसे हाथापाई होने लगते हैं। अरसल उसे मारने के लिए भागता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उसका वालिद भी कहता है कि ये बहुत बदतमीज़ी कर रहा है और परवेज़ से कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इतने में मरियम वहाँ आ जाती है। जब ये लड़ाई हो रही होती है तो मरियम रिक्शे में होती है। वो रास्ते में सोचों में गुम होती है और बहुत परेशान होती है और इसी असना में बेहोश हो जाती है। जब रिक्शे वाला उसके बताए हुए एड्रेस पर उसे ले आता है तो वो देखता है कि मरियम बेहोश पड़ी है। वो उसे आवाज़ें देता है और बाजी बाजी कहकर पुकारता है। वो उसके मुंह पर बोतल से पानी के छींटे मारता है। मरियम को होश आता है और वो जल्दी से घर में चली जाती है। जैसे ही वो घर एंटर होती है परवेज़ को देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि अरसल उसके साथ हाथापाई होने की कोशिश कर रहा था। और वो अपने भाई से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, मैं अपने घर आ गई हूँ। उसके गले लगकर रोती है। वो भी अपनी बहन से प्यार करता है, लेकिन वो कहती है कि भाई मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ इज्जत नहीं दिला सकी। परवेज़ वहाँ से चला जाता है, लेकिन मरियम परेशान हाल में अपने कमरे में चली जाती है। नाज़ो और उसकी माँ बहुत परेशान होते हैं कि मरियम दोबारा आ गई है। कोई भी उससे खुश नहीं होता। दूसरी तरफ रूहान इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहा होता है। ऑफिस की तरफ से उसे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ रहा है। उसकी माँ उसके लिए पैकिंग करती है। वो रास्ते में जा रहा होता है और नाज़ो को कॉलें कर रहा होता है, लेकिन नाज़ो उसका फ़ोन नहीं उठाती। शॉप में जाने के बाद अरसल अपने बाप से सुंदस के और अपने रिश्ते के बारे में पूछता है, तो उसका बाप बहुत खुशी से उसे बताता है कि वो बहुत रजामंद है और खुश है, इसलिए उसका रिश्ता लेकर ज़रूर उसके चचा जान की तरफ जाएगा। ये सुनकर अरसल बहुत खुश होता है। नाज़ो फिर मौके की तलाश में होती है कि कब मौका मिले
اور وہ مریم کو باتیں سنا سکے اور اس کا دل جلا سکے۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ مریم ہر وقت روتی رہتی ہے، ایک تو اسے اپنی والدہ کا غم، دوسرا والد کا غم اور گھر کے ظلم و ستم اور نازوں کی چال بازیاں، سارے ہی اسے پریشان رکھتے ہیں، کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ ویورز، ایپیسوڈ 34 اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نازوں کی مخالفت کے باوجود سندس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔